जी स्टूडेंट्स, आज हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ठीक है जी, हम प्रोकैरियोट्स को डिस्कस कर रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में किसको पढ़ा जाता है? बैक्टीरिया को पढ़ा जाता है जी। तो आज हम बेसिकली बैक्टीरिया को डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन सा टॉपिक बैक्टीरिया का हमने डिस्कस करना है? हमने बैक्टीरिया का साइज डिस्कस करना है, हम बैक्टीरिया की शेप्स डिस्कस करेंगे, हम बैक्टीरियल सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, हम बैक्टीरिया के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि उससे हमें इकोसिस्टम में इकोनॉमिकली और हमें मेडिसिनल डिपार्टमेंट में क्या बेनिफिट हो रहा है, तो इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, जो टॉपिक इंक्लूड नहीं है लेकिन वो आपने करना है, उसमें कौन सा टॉपिक है जी? सियानोबैक्टीरिया। ये आप लोगों ने खुद रीड आउट कर लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके रिलेटेड टर्म्स जो है वो पेपर के अंदर डिस्कस की होती हैं। आप ऐसे करें कि आप जो है वो पीएमसी ने जो प्रैक्टिस टेस्ट अपलोड किए हैं, ठीक है, पेड प्रैक्टिस टेस्ट, आप उनको डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर जो साइनोबैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस यूनिट के अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमने पढ़ना है शेप, क्योंकि जो शेप है इसकी डिफरेंट टर्म्स जो है वो साइज में इस्तेमाल किए हैं। हम साइज पढ़ लेंगे और लास्ट पे हम इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। जो प्रोकैरियोट्स हैं, लफज प्रोकैरियोट्स, इसमें जो वर्ड बैक्टीरिया है, आपको पता है बैक्टीरिया किसको कहा जाता है? वर्ड बैक्टीरिया का मतलब होता है रॉड शेप। उसकी वजह क्यों है? क्योंकि जब ये पहली दफा डिस्कवर किए गए थे, एक शीप जिसको एंथ्राक्स था, उस शीप की डेथ होगी तो उसके ब्लड में रॉड शेप बेसिलस देखे गए, उनको बैक्टीरिया कहा गया था। ठीक है, तो इसलिए लफ्ज बैक्टीरिया रॉड शेप के लिए यूज किया है। ठीक है, तो इनका फर्स्ट नेम जो था इनको एनिमेलिक्यूल्स का दिया गया था। ठीक है, अब ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपको पता होनी चाहिए। सिलेबस में डिस्कवरी तो नहीं है, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन जो जरूरी होगा वो मैं आपको दे दूंगा। अब आपको यहां पर बैक्टीरिया को मैंने कंपेयर करवाना है किसके साथ? बेसिकली मुख्तलिफ जगहों पे हम पढ़ेंगे। कौन सा? आर्कियोबैक्टीरिया। तो आर्कियोबैक्टीरिया कौन से होते हैं? बेसिकली ये एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं, पुराने बैक्टीरिया। तो इनके लिए हम टर्म यूज कर लेते हैं कंपैरिजन में यो बैक्टीरिया। तो हम इस चैप्टर के अंदर आर्कियोबैक्टीरिया और यो बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। अब बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी, या हम इसकी शेप को डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में दो तरह के कंपोनेंट है। एक है एसेंशियल कंपोनेंट, हर बैक्टीरिया को वो कंपोनेंट लाजमी चाहिए, उन्हें कहते हैं एसेंशियल कंपोनेंट। हर बैक्टीरिया में वो कंपोनेंट होंगे। एक होते हैं वेरिएबल या नॉन एसेंशियल कंपोनेंट। जो नॉन एसेंशियल है बेसिकली इनको वेरिएबल भी कहा जाता है। तो ये नॉन एसेंशियल कंपोनेंट, एसेंशियल कंपोनेंट कौन कौन से? हर बैक्टीरिया में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हर बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म लाजमी होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। फिर इसके अलावा बैक्टीरिया में न्यूक्लियाइड होगा, यानी डीएनए को क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियाइड। यहां पर एक अहम कॉन्सेप्ट यह है कि राइबोसोम इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल, लेकिन राइबोसोम इज नॉट द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो जो ये चार चीजें हैं जो हर बैक्टीरिया में एसेंशियल होती हैं। नॉन एसेंशियल बाकी सारे हैं, जैसे सेल वॉल है, दैट इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन इट इज नॉन एसेंशियल क्योंकि कुछ में नहीं भी होती। इसी तरह पिलाई है जिसका दूसरा नाम फिम्ब्राई है, इसी तरह प्लाज्मिड है, स्पोर है, सिस्ट है, ग्रेन्यूल्स हैं, स्टोरेज बॉडीज हैं, मीसोसोम है, फ्लैजेला है। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो किसी बैक्टीरिया में होती हैं, किसी में नहीं होती। स्लाइम है, कैप्सूल है। तो दीज आर द वेरिएबल कंपोनेंट्स। ठीक है जी, इनको हम वेरिएबल कंपोनेंट्स कहते हैं।
तो शेप ऑफ बैक्टीरिया, हम शेप डिस्कस करेंगे। शेप की बेस पे बैक्टीरिया के दो ग्रुप बनाए जाते हैं। एक होते हैं प्लियोमॉर्फिक, एक होते हैं कांस्टेंट शेप रखने वाले। लफ्ज प्लियोमॉर्फिक, प्लियो कहते हैं मैनी मॉर्फ शेप, इट हैज मैनी शेप, बैक्टीरिया कैन एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ शेप्स। ऐसे बैक्टीरिया जिनकी मैनी शेप्स होती हैं, जो वैरायटी ऑफ शेप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं प्लियोमॉर्फिक। तो जो प्लियोमॉर्फिक होते हैं इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे कि एग्जांपल दे दी है, इनमें ट्राइकोन्स आते हैं, ट्राइकोन बनाने वाले, इसमें स्टार शेप आते हैं, इसमें स्पिंडल शेप आते हैं, लोब्ड आते हैं। यानी ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इनको मेंशन किया हुआ है। स्केयर शेप है, स्टार्क्ड है, लोब्ड है, फिलामेंटस है, शीथ्ड है। तो इस तरह से डिफरेंट शेप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इन्हें कहते हैं प्लियोमॉर्फिक। तो ये वैरायटी ऑफ शेप्स रखते हैं। तो ये आपको डिफरेंट वैरायटीज नजर आ रही हैं। कांस्टेंट शेप रखने वाले बैक्टीरिया के तीन ग्रुप हैं। एक को कहते हैं कोकाई, इसे कॉक्सी भी कहते हैं, एक को कहते हैं बेसिलस, एक को कहते हैं स्पाइरल शेप। तो हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉक्सी। अच्छा, कॉक्सी जो होते हैं ये गोल होते हैं, इन्हें स्फेरिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्फेरिकल। ये एक्चुअल में गोल हैं, गोल शेप रखते हैं, स्फेरिकल होते हैं। ठीक है जी। और ये दिखने में तो गोल नजर आते हैं, तो इन्हें स्फेरिकल कहते हैं, लेकिन ये डिफरेंट प्लेन्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनकी प्लेन्स ऑफ अरेंजमेंट वो मुख्तलिफ होती हैं। ये कौन कौन सी प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, मसलन मैं यहां बताता हूं। एक हो तो उसे कॉक्सी, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, टेट्राड, सार्सिना। जो कोकाई होते हैं, कोक्सी, वो सिंगल होते हैं। डिप्लोकोकस कितने होते हैं? दो होते हैं ऐसे चेन में। स्ट्रेप्टोकोकस ऐसे लंबी चेन बनाते हैं। ठीक है जी। स्टेफिलोकोकस इररेगुलर अरेंजमेंट बनाते हैं, ग्रेप क्लस्टर लाइक अरेंजमेंट बनाते हैं। ठीक है जी। टेट्राड होते हैं, वो 4 होते हैं। सार्सिना होते हैं, दैट इज क्यूब ऑफ 8 बैक्टीरिया। अब हम क्यूब बना लेते हैं। ठीक है जी। ये मैंने क्यूब बनाया, इस क्यूब के अंदर 8 होंगे। ठीक है, तो 4 इधर फ्रंट से नजर आएंगे। ठीक है, तो बाकी इधर जो है वो बैक पे रहेंगे। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए? 8। तो सार्सिना है, दैट इज क्यूब ऑफ 8 बैक्टीरिया। ठीक है, तो सार्सिना के लिए फेडरल में एक टर्म यूज की हुई है, ऑक्टेट। इन्हें ऑक्टेट भी कहते हैं। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो क्या रखते हैं जी, 8 एक के अंदर होते हैं। हाँ जी, जबरदस्त। अब इनकी एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है जी। एग्जाम्पल में कोकाई के बारे में लिखा है डिप्लोकोकस नुमोनाई, ये साइंटिफिक नेम है। तो आपने भी साइंटिफिक नेम याद करने, ये पूछे जा सकते हैं जी। इसके बाद स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है जी। तो ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस भी आपको बताना चाहिए। एक दिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई,
तो ये स्ट्रेप्टोकोकस होगा, यानी एक सीधी चेन बनाएगा। एक खास टर्म यूज किया है फेडरल के अंदर बैक्टीरिया के लिए, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, ये खास नाम दिया हुआ है, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है जी। तो ये साइंटिफिक नेम मेंशन किया हुआ है किसका जी, ये बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम मेंशन किया हुआ है, कौन से बैक्टीरिया का, कोकस का, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। ये आपको पता होना चाहिए, ये फेडरल की बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, आपकी पीटीबी के अंदर ये मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। यस सर जी। जो बेसिलस होते हैं, बेसिलस क्या होते हैं, दीज आर रॉड शेप, ये रॉड शेप होते हैं, ऐसे इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है जी। तो इनको रॉड शेप बैक्टीरिया कहा जाता है। और बेसिलस एक हो तो इनकी भी डिफरेंट प्लेन्स है, एक हो तो बेसिलस, ठीक है जी, दो हो तो डिप्लोबेसिलस और स्ट्रेप्टोबेसिलस। तो इनमें स्टेफिलोबेसिलस नहीं होते। तो एक है तो इसे बेसिलस कहेंगे, इसके एंड्स स्क्वेरिश हैं, इसके एंड्स भी स्क्वेरिश हैं, ये डिप्लोबेसिलस। स्ट्रेप्टो जरा बड़ी चेन होती है तो इसे स्ट्रेप्टोबेसिलस कहते हैं। टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है पीटीबी में कि डिप्लोबेसिलस इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं, क्योंकि इनकी स्टिकी नेचर होती है यहां से, इस वजह से ज्वाइन हो जाते हैं। तो अब जो कोकाई हैं ये वन प्लेन के हैं, ये भी वन प्लेन के हैं, ये तीनों क्या है, वन प्लेन के। इन्हें कहते हैं दे ऑल कोकाई एग्जिस्ट इन वन प्लेन। और जो बेसिलस हैं ये होते ही किस में, वन प्लेन में, इनमें टू प्लेन होता ही नहीं है। तो दोनों में, कोकाई के उस फॉर्म में और बेसिलस की इस फॉर्म में वन प्लेन होता है, दोनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, वन डायमेंशन में। अच्छा, अब कोकाई के एक्सेप्शनल केस है कि जो ये वाले होते हैं, ये कितनी प्लेन में एग्जिस्ट करता है जी, टू प्लेन में। और जो क्यूब ऑफ 8 होता है बेसिकली सारसीना, तो वो जो होते हैं, और स्टेफिलोकोकाई ये रेगुलर क्लस्टर होता है। ये तीनों जो हैं वो ये किस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, 3 प्लेन्स में। तो यहां देखने की बात यह है कि 2 प्लेन और 3 प्लेन कोकाई में पाए जाते हैं, बेसिलस में 2 प्लेन और 3 प्लेन नहीं होते। बेसिलस सिर्फ किस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, तो बेसिलस एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ जस्ट वन प्लेन में, ठीक है। तो वन प्लेन अरेंजमेंट ऑफ बेसिलस है, जबकि आप डायग्राम में देखें तो आपको नजर आएगा कि जो कोकाई हैं वो 3 प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब बेसिलस की एग्जांपल दे देते हैं। बेसिलस बैक्टीरिया में एक खास नाम है कोको बेसिलस। ये कोको बेसिलस क्या होते हैं, ये ऐसे थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन इसके एंड्स स्क्वेयरिश नहीं होते, इसके एंड्स राउंड होते हैं, तो इसलिए ये कोकाई से सिमिलर हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में है ये बेसिलस। क्यों, क्योंकि इसके एंड्स स्क्वेयरिश नहीं है, बस यही फर्क है, इसलिए इसको कोको बेसिलस कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल है जी बेसिलस सब्टिलस, ठीक है जी। ई कुलाई, इस्चरचिया कुलाई। तो ये ई कुलाई इस्चरचिया कुलाई ये किसकी एग्जांपल है जी, ये बेसिलस है। सीडोमोनास, ये भी किसकी एग्जांपल है। अच्छा, अब ना फेडरल के अंदर एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाइए, उसे कहते हैं पैलासेड। बेसिलस के अंदर, फेडरल के अंदर 2 टर्म इंट्रोड्यूस करवाइए, एक विब्रियो लाइक। विब्रियो नहीं होते, विब्रियो जैसे होते हैं। विब्रियो वर्ड होता है बेसिकली, विब्रियो कहते हैं कॉमा शेप के, जो कॉमा शेप जैसे बैक्टीरिया हैं
उनको कहा है विब्रियो लाइक। एक विब्रियो लाइक होते हैं, उनको कहते हैं कॉमा शेप या विब्रियो लाइक होते हैं। तो जो है वो बेसिकली इससे मिलते जुलते हैं, तो उन्हें कहते हैं कर्व्ड, यानी कर्व्ड बेसिलस। तो विब्रियो लाइक होते हैं। एक तो वर्ड यूज किया है पैलासेड। आपको पता हो तो आपने चैप्टर नंबर 11 के अंदर लीफ की डायग्राम में पढ़ा होगा पैलासेड मेसोफिल सेल्स। इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है? इनकी अरेंजमेंट ऐसी होती है, तो इस तरह की अरेंजमेंट रखते हैं, कहते हैं पैलासेड। ये प्लांट में मेसोफिल सेल होते हैं, पैलासेड मेसोफिल सेल, तो ये उनसे रिजेंबल करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया है? पैलासेड। ठीक है, होते ये भी बेसिकली रॉड शेप बैक्टीरिया है। ठीक है जी। अब इसमें थर्ड वन रहेगा, दैट इज स्पाइरल। तो स्टूडेंट्स अब जो हम थर्ड वाले पढ़ेंगे दैट इज स्पाइरल। स्पाइरल शेप। लेकिन स्पाइरल पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज का कॉन्सेप्ट दे दूं। वर्ड स्पाइरल क्या होता है और वर्ड हेलिकल क्या होता है, ये दो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं। तो बेसिकली बच्चे इसको मिक्स अप कर लेते हैं कि स्पाइरल भी वही है जो बलदार है और हेलिकल भी वही है। अरे हेलिकल होता है एक खास डायग्राम, जैसे ये मैंने डायग्राम बनाई है, ये हेलिकल है, और जो ये वाली है ये क्या है? स्पाइरल है। अब आप दोनों में डिफरेंस देखें। हेलिकल में एक प्रॉपर डिस्टेंस है, एक प्रॉपर शेप है, इसमें कोई शेप नहीं है, तो यही फर्क है। जो हेलिकल होती है इसकी प्रॉपर क्या होती है? सिमेट्री, जबकि स्पाइरल की नो सिमेट्री, कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। अब क्योंकि स्पाइरल की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती तो इसका डायमीटर कांस्टेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे इसका डायमीटर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। ठीक है, कहीं पे डायमीटर कम है, नहीं कहीं पे ज्यादा है, जबकि इसका डायमीटर जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, एक खास डायमीटर की वजह से होता है। तो हेलिकल स्ट्रक्चर जो होती हैं वो प्रॉपर स्ट्रक्चर होती हैं, और जो स्पाइरल होती हैं उनमें कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, वो किसी भी एंगल से बन सकती हैं। ठीक है, तो आप देखें तो जो डीएनए होता है वो हमेशा हेलिकल स्ट्रक्चर रखता है, क्योंकि उसका एक प्रॉपर डायमीटर होता है, और जो स्पाइरल होता है उसका कोई प्रॉपर डायमीटर नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब जो स्पाइरल शेप है उसमें है एक विब्रियो, दूसरे हैं स्पाइरोकेटी, और तीसरे हैं स्पाइरिलम। अब जो विब्रियो है ये है कॉमा लाइक, कॉमा शेप, ये कॉमा शेप होते हैं, या इन्हें कहते हैं कर्व्ड। ठीक है, तो इनकी सिमेट्री ऐसे बनेगी। ठीक है, ये कर्व्ड है। और जो स्पाइरोकेटी और स्पाइरिलम है इनमें डिफरेंस कर लेना, ये तो यही तो डिफरेंस समझने वाला है। अब स्पाइरोकेटी जो है ये थिन है, बारीक है, स्पाइरिलम जो है वो थिक है। तो ये फ्लेक्सिबल है, जो थिन है, लचकदार है, और ये नॉन फ्लेक्सिबल। समझी बात की? तो अब इसके अंदर आप एग्जांपल मेंशन कर दें। अब फेडरल में मेंशन किया हुआ है कि स्पाइरिलम में टफ फ्लेजेला होता है। फ्लेजेला का एक गुच्छा होता है, किस एंड पे? एट वन पोल। ठीक है, एक सिरे पर जो है वो गुच्छा होता है, ये नहीं अगर ये स्पाइरिलम है और ये स्पाइरोकेटी है। ठीक है, तो अब जो इसमें एक सिरे पर जो है वो फ्लेजेला होगा, टफ फ्लेजेला होगा, किसमें? स्पाइरिलम में। तो ये फेडरल में बताया। तो दूसरे सिरे पर हो तो उसे कहते हैं, इसे कहते हैं लोफोट्राइकस। अगर दोनों सिरों पर हो तो उसे नाम क्या देते हैं? एम्फीट्राइकस। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें टफ फ्लेजेला एट टू पोल्स, दोनों सिरों पर है, तो इसलिए टफ कहते हैं गुच्छा, फ्लेजेला का गुच्छा दोनों सिरों पर, तो इसे नाम क्या देते हैं हम? बेसिकली हम इसे आगे बाद में पढ़ेंगे, इसका नाम है एम्फीट्राइकस, नाम पड़ जाता है। ठीक है जी। अच्छा,
फेडरल में एक और टर्म का इंट्रोडक्शन करवाया और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो वो ये है कि जो स्पायरोकैटी होते हैं ये थोड़े से लार्ज होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। जो स्पायरोकैटी होते हैं लेंथ में बड़े होते हैं, तो ये स्मॉल साइज होते हैं स्पाइरल, ठीक है जी। तो लार्ज में कौन होते हैं, लंबाई में ज्यादा होते हैं, ये लंबाई में क्या होते हैं, कम होते हैं। बेशक थिक होते हैं लेकिन लंबाई में क्या होते हैं, कम होते हैं। अब आप इनकी एग्जांपल दे दें, एग्जांपल मेंशन करें जी। अब आपको पता है इसमें कॉमन आजकल एग्जांपल विब्रियो खुद एक एग्जांपल है, जीनस है। ट्रिपोनीमा पैलिडम, और हाइफोमाइक्रोबियम। These are the common example in the group of कौन से बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। जी स्टूडेंट्स, जो साइज ऑफ बैक्टीरिया है वो एक रेंज में है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक साइज होता है। तो 0.1 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज है, ठीक है जी। तो वो कौन है जी, माइकोप्लाज्मा, जिसे माइकोप्लाज्मस भी कहते हैं। और जो 600 माइक्रोमीटर है ये साइज है बेसिकली एक बैक्टीरिया है जो फिश की गट में रहता है, उसका नाम है इपोलोपिस्कियम फिशलसनाई। इपोलोपिस्कियम फिशलसनाई। तो इसने फिशल करवाया और ये सोना हो गया, ठीक है, इसलिए नाम पड़ा इपोलोपिस्कियम फिशलसनाई। तो साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन करते हैं जी। अब इसकी बेसिकली ये जो है ये तो इसकी लेंथ है इपोलोपिस्कियम फिशलसनाई की, 80 माइक्रोमीटर जो है वो इसका डायमीटर है, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो हम बैक्टीरिया के साइज को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ दूसरे बैक्टीरिया का साइज भी बताया हुआ है, जैसे ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसका साइज भी बताया हुआ है। तो ई कोलाई का साइज कितना होता है जी, 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर और 2 से 6 माइक्रोमीटर ये होता है लॉन्ग। 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर जो है वो ये क्या होता है, वाइड, चौड़ा, जिसका डायमीटर है। ऐसे ही टेक्स्ट बुक में स्पायरोकैटी का साइज भी बताया हुआ है। जो स्पायरोकैटी है वो किस साइज को पहुंच जाते हैं, स्पायरोकैटी ओकेजनली रीच 500 माइक्रोमीटर साइज, तो 500 माइक्रोमीटर की लेंथ तक पहुंच जाते हैं। फिर स्टेप्टोकोकाई और स्टेफिलोकोकाई का साइज भी बताया, और स्टेफिलोकोकाई का साइज भी बताया हुआ है। इन दोनों का साइज कितना होता है जी, टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है जी। तो ये 0.75 से 1.25 माइक्रोमीटर के साइज तक हो सकता है। किनका साइज, स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई। इसमें जो स्ट्रेप्टोकोकाई होता है ना, इसके बारे में लिखा जाता है, फेडरल में लिखा हुआ है कि इसके अंदर 18 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, यानी जीनोम, इसके अंदर 18 टाइप ऑफ स्ट्रेन्स पाई जाती हैं। किसके अंदर, स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर। तो माइकोप्लाज्मा का साइज आप इसमें भी लिख सकते हैं, इसके अलावा इसे 100 से 200 नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब है 100 से 2 नैनोमीटर का मतलब है कि 0.1 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर तक, ठीक है जी। तो अगर आप 100 नैनोमीटर लेंगे तो 0.1 माइक्रोमीटर बनेगा, 200 नैनोमीटर लेंगे तो 0.2 माइक्रोमीटर बनेगा। इसका साइज नैनोमीटर में भी आप लिख सकते हैं जी बेटे। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज। तो हम डिस्कस करते हैं फ्लैजेला को। फ्लैजेला बेसिकली क्या है जी, फ्लैजेला
20 नैनोमीटर इसका क्या है जी, डायमीटर है, ठीक है, यानी 20 नैनोमीटर ये चौड़ा है, और 20 माइक्रोमीटर, अब नैनो है ये माइक्रो है, ये क्या होता है लॉन्ग, तो लंबाई इसकी क्या है ज्यादा है। इसका ओरिजिन कहां से है जी, ठीक है जी, तो ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिन कहां से है, बेसल बॉडी से। बेसल बॉडी क्या है, ये वो स्ट्रक्चर है जहां से ये बनता है। अब इसका जनरली हम पहले फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। इसका फंक्शन जो है वो दो है, एक इसका प्राइमरी फंक्शन है, एक है जी सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन ये बेसिकली क्या परफॉर्म करता है, मोटेलिटी में इन्वॉल्व होता है, मोटेलिटी मीन लोकोमोशन में इन्वॉल्व होता है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, ये सेंसेशन करवाता है, मसलन सेंसिंग में रोल प्ले करता है, कीमोटैक्सिस, एक बैक्टीरिया केमिकल के रिस्पॉन्स में मूव करता है, फोटोटैक्सिस लाइट के रिस्पॉन्स में मूव करता है, मैग्नेटोटैक्सिस, ठीक है। ये मैग्नेटोटैक्सिस क्या होता है, यानी ये बेसिकली लाइट को डिटेक्ट करता है, मैग्नेटोटैक्सिस। तो ये फोटोटैक्सिस में लाइट को डिटेक्ट कर लेता है, मैग्नेटोटैक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड को, और कीमोटैक्सिस में केमिकल को डिटेक्ट करता है। तो सेकेंडरी फंक्शन फ्लैजेला का क्या है, डिटेक्शन भी करना है। अब इसकी कंपोजिशन बताइए, किस चीज का बना हुआ है जी, ये जो है बेसिकली बना हुआ है किस चीज का, फ्लैजेला। ये बना हुआ है किस चीज का बना हुआ है, ये फ्लैजेला बैक्टीरिया का फ्लैजेला फ्लैजेलन प्रोटीन का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है, फ्लैजेलन प्रोटीन का। तो ये लोकोमोशन करवाता है डिफरेंट एंगल्स में, इस एंगल में, इस एंगल, इस एंगल में। लेकिन जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला होता है, ठीक है, यूकैरियोट का फ्लैजेला, मैं ऐसे बॉक्स बना के लिख देता हूं। जो यूकैरियोट है उनका जो फ्लैजेला होता है वो विप लाइक लोकोमोशन करवाता है। कैसी लोकोमोशन करवाता है, विप लाइक, यानी विप क्या होता है जी, वाइपर की तरह लोकोमोशन करवाता है। किसका फ्लैजेला, यूकैरियोट का। लेकिन इनका फ्लैजेला डिफरेंट एंगल में रोटेशन करवाता है, वो मैं आपको अगले टॉपिक में समझा देता हूं। अब इसका ओरिजिन कैसे होता है, इसकी डायग्राम आप नोट करेंगे, फेडरल की बुक में बनाइए, तो आपकी बुक में नहीं बनाई। जैसे मैं ये बनाऊं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बैक्टीरियल सेल की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है जी, सेल वॉल आ जाती है, ठीक है। तो ये सेल वॉल है, इसे सेल वॉल कहेंगे। अब सेल वॉल के ऊपर क्या होता है जी, कैप्सूल आ जाता है, इसे मैं कह देता हूं कैप्सूल। तो ये कैप्सूल है, ठीक है जी। तो अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फ्लैजेला कैसे बनता है, ये बनता है बेसल बॉडी से। इसकी यहां से बेसल बॉडी शुरू होती है, यहां तक इसकी बेसल बॉडी बनती है, ठीक है। बेसिकली बेसल बॉडी इसकी डिफरेंट रिंग्स बना रही होती है, ठीक है। तो एक रिंग यहां बन जाता है सेल वॉल के अंदर, ऐसे करके, ठीक है। तो एक रिंग इसका यहां बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। तो और यहां पे भी ये छोटा सा रिंग बना देती है। तो इस तरह से ये रिंग स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर जो है वो इसकी क्या कहलाती है, इसे कहते हैं बेसल बॉडी। यानी यहां से यहां तक ये क्या सारी की सारी क्या है, बेसल बॉडी, ठीक है। इसमें से फ्लैजेला निकलता है। अब जो फ्लैजेला है उसमें ये स्ट्रक्चर बन रही है बेसल बॉडी से, ठीक है जी। तो ये बेसिकली फ्लैजेला बन रहा है आपके सामने डायग्राम में, ठीक है। तो इसमें
ये होता है बेस ऑफ फ्लैजेला, इस हिस्से को कहते हैं बेस ऑफ फ्लैजेला। ये फ्लैजेला की बेस होती है, ठीक है। और जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है उसको प्रॉपर्ली कहा जाता है हुक। ये हुक ऑफ फ्लैजेला होती है, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो फ्लैजेला जो है वो अराइज होता है। अब आप देखें ये कहां से राइज हुआ जी, बेसल बॉडी से। जब बैंड हो जाता है तो बैंड से आगे इसकी क्या बन जाती है जी, हुक बन जाती है। तो इनको मुख्तलिफ नाम देते हैं जी। इसे रिंग भी कह सकते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। इसे हम रिंग भी कह सकते हैं, रिंग ऑफ, जो प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। ये डिफरेंट रिंग्स होते हैं। ये रिंग्स बेसिकली बेसल बॉडी का पार्ट होते हैं, जो रिंग्स प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो बेसल बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, उसे नाम देते हैं काइनेटोसोम। ये पीटीबी की बुक में नहीं मेंशन किया हुआ। काइनेटोसोम, काइनेटोकोर रखने वाली एक बॉडी होती है, सोम इसको कहते हैं, तो इसे नाम देते हैं काइनेटोसोम, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी, इसकी बेस पे जो है वो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया डिस्क्राइब किए, मुख्तलिफ टाइप्स बनाइए किसकी, बैक्टीरिया की। जैसे ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरिट्राइकस।